बाबा, मेरी अभी अभी शादी हुई है, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। मेरे पति किसी वजह से मुझे वह सुख नहीं दे पा रहे। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बस गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। बाबा ने आंखें बंद करके गंभीरता ओढ़ ली। मैं साधु हूं बेटी, नेक रास्ते पर चलता हूं, इसीलिए तो मैं रात में अकेली आई हूं, लड़की बोली। मुझे भरोसा है आप सच्चे हैं। बाबा के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। दिल की आग हो तो उसका इलाज भी होता है, उसने धीमे स्वर में कहा। चलो झोंपड़ी में चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों जंगल के बीच बनी कपड़े की झोंपड़ी में थे। लड़की ने इधर उधर देखा और बोली, अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे तो पहले बता देते। इतनी जल्दी क्यों? बाबा ने ठंडी हंसी हंसी। रात लंबी है, सब हो जाएगा। लड़की ने घबराकर कहा। अब मैं चलती हूं, कहीं किसी को शक न हो जाए। उस रात प्रीति नाम की वही लड़की घर से निकली थी। अंधेरी सड़क, सन्नाटा, और सड़क के मोड़ पर घना जंगल। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसका दिल तेज धड़कने लगा। जंगल का लोहे का फाटक चरमराया और वह अंदर दाखिल हो गई। पेड़ों के बीच झाड़ियों को चीरती हुई वह उस झोंपड़ी तक पहुंची, जहां एक बेहद बूढ़ा आदमी चटाई पर बैठा था। उसकी उम्र शायद 100 के करीब थी, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने प्रीति को देखा, वह उठ खड़ा हुआ और पास आने लगा। उसकी निगाहें प्रीति को ऊपर से नीचे तक टटोलने लगीं। प्रीति का दिल बैठने लगा। अचानक बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और झोंपड़ी से बाहर ले आया। डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन जब उसने कमर के पास हाथ बढ़ाया, प्रीति पीछे हट गई। आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा ने फुसफुसाया, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। इसके बाद वह उसे जंगल के और अंदर ले गया, 4 दीवारों से घिरी एक सुनसान जगह तक। चारों तरफ मौत सा सन्नाटा था। यह जगह ठीक नहीं लग रही। प्रीति बोली। चुप रहो, बाबा ने कठोर आवाज में कहा। तुम्हें अपना काम चाहिए या नहीं? उसने प्रीति से जमीन पर लेटने को कहा। डरी हुई प्रीति ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही उसने किसी की सांसें पास महसूस कीं, वह उठ बैठी। बस करो, वह चिल्लाई। बाबा का चेहरा बदल गया। अब उसमें सौम्यता नहीं, वहशीपन था। ऐसे नहीं चलेगा, वह बड़बड़ाया। इसके बाद वह उसे जंगल के दूसरे सिरे पर ले गया, जहां वह जमीन खोदने लगा। मिट्टी उड़ रही थी और प्रीति की रूह कांप रही थी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन बाबा ने उसे पकड़ लिया और गड्ढे में धकेल दिया। अंधेरा, चीख, और फिर हंसी। आज बच नहीं पाओगी। बाबा पागलों की तरह हंस रहा था। प्रीति ने किसी तरह उसे धक्का दिया और भाग पड़ी। वह जंगल के फाटक तक पहुंची और अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। बाबा भी उसके पीछे था। आखिरकार वह अपने घर पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बाबा ने दरवाजा तोड़ दिया। घर के अंदर फिर पीछा शुरू हुआ। प्रीति किसी तरह निकल भागी। काफी दूर जाकर वह थककर बैठ गई और तभी बाबा सामने आ खड़ा हुआ। इस बार प्रीति के चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, उसने कहा, तो क्या मेरा काम पक्का हो जाएगा? बाबा खुशी से पागल हो गया।
वह उसके साथ घर आया। घर के अंदर प्रीति ने उसे मीठा खिलाया। कुछ देर बाद बाबा की आंखें भारी होने लगीं। नशा असर कर चुका था। तभी प्रीति ने उससे सवाल पूछने शुरू किए। वह सब उगलता चला गया। जैसे ही सच बाहर आया, प्रीति ने मोबाइल उठाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। छिपा कैमरा सामने आया। हर जुर्म रिकॉर्ड था। प्रीति बोली, मैं चाहती तो तुम्हें पहले ही पकड़वा सकती थी, लेकिन जरूरी था कि तुम खुद अपना गुनाह कबूल करो। पुलिस बाबा को घसीटते हुए ले गई और अंधेरे जंगल में एक झूठा बाबा हमेशा के लिए खामोश हो गया।